हमारा बच्चा खाना नहीं खाता, टीवी बहुत देखता है या मोबाइल का यूसेज बहुत ज़्यादा है या फिर हमारी बात नहीं मानता, दूसरे बच्चों को मारता है या उसे कोई कॉम्प्लेक्स है। ये प्रॉब्लम हर मदर की है जिसको वो डेली बेसिस पे फेस कर रही होती है। आज मैं इन सब चीज़ों को आपके साथ डिस्कस करूँगी। मैंने कंप्लीट सी वीडियो बनाई है जिसमें इन सब प्रॉब्लम का मैं सॉल्यूशन दूँगी कि कैसे हम इन चीज़ों को टैकल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ ऐसी टिप्स या ऐसी बातें जो कि पेरेंटिंग में बहुत आपको हेल्प करने वाली हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बच्चों का बिहेवियर। कुछ बच्चे स्टबर्न होते हैं, बात नहीं मानते या फिर तंग करते हैं, दूसरे बच्चों को मारते हैं। उन बच्चों के साथ कैसा ट्रीट किया जाए, बच्चों के साथ बॉन्ड कैसा बनाया जाए, हमें क्या चीज़ें फॉलो करनी चाहिए एज अ पेरेंट्स। इसके अलावा बच्चों को एजुकेशन में उनकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसके क्या क्या सोल्यूशंस हो सकते हैं, और बच्चों का सोशल इंटरेक्शन हम कैसे उसको नॉर्मल कर सकते हैं। जैसे उसमें काफ़ी चीज़ें आती है, मैं आगे चल के आपके साथ डिस्कस करूँगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों के साइकोलॉजी पर, ठीक है। बच्चों की साइकोलॉजी बिल्कुल एक वैसी ही होती है जैसे कि एक ग्रोन अप की होती है। जो हमारी डिसलाइक होती हैं वही बच्चे की होती हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ उसमें जिसे कहते हैं कि अगर कोई चीज़ माइनस होती है तो वो होती है बच्चे की विज़डम। बच्चा हम एक बड़े की तरह एक्ट करता है, उसकी अपने इंटरेस्ट हैं, उसकी अपनी लाइक और डिसलाइक्स हैं। इसके अलावा उसकी सोच समझ, लाइक वो थोड़ा-सा जिसे कहते हैं, हर इंसान को अपने इंटरेस्ट की चीज़ें करना, देखना, सुनना, खाना-पीना पसंद होता है, ठीक है। इसी तरह बच्चा भी जब छोटा होता है तभी से वो डेवलप कर लेता है उसको क्या चीज़ें चाहिए। जो इंटरेस्टिंग चीज़ें होंगी, जो उसको अट्रैक्ट कर रही होंगी, बच्चे को वही पसंद आएँगी। बच्चे के इंटरेस्ट को सोचना, समझना, ये पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी होती है कि बच्चा किन चीज़ों में किन चीज़ों को पसंद करता है, किन चीज़ों को नापसंद करता है। लेट्स सपोज़ कि हम बड़े हैं, अगर जैसे हम अगर चाहें कि हमारा बच्चा मोबाइल यूज़ ना करे, तो ऐसा कैसे हो सकता है? देखिए, एज़ अ ग्रोन अप हम लोग उस दौर के लोग हैं जब हमने मोबाइल देखा ही नहीं था, मोबाइल एग्ज़िस्ट ही नहीं करता था, ठीक है? हम तब के पेरेंट्स बच्चे हैं, ठीक है? अब अगर इस एज में आके हम भी मोबाइल के बहुत ज़्यादा आदी हो गए हैं और हमें अगर कोई कहे कि आपने सारा दिन मोबाइल के बगैर गुजारना है तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसी तरह बच्चा जो है उसने तो आँख खोली है तो उसने अपने इर्द-गिर्द मोबाइल उसको पता चला है कि मोबाइल भी कोई चीज़ होती है और वो हैबिचुअल है इस चीज़ का। अगर हम उसको कहें कि आपने आज के दिन मोबाइल नहीं देखना या आपने मोबाइल देखना ही नहीं है, तो ये बहुत मुश्किल होगा। आई नो वेरी वेल आप में से बहुत से लोग मुझसे डिसएग्री करेंगे और वो यही कहेंगे कि नहीं, हम इस हक में नहीं है, बच्चे को मोबाइल नहीं देना चाहिए, दिस एंड दैट। तो देखें, मैं भी ऐसी मदर थी। जैसे मैंने अपने बच्चों को ट्रेन किया, मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि जब मेरे बच्चे छोटे थे, मैंने सोचा था कि मैंने मोबाइल देना ही नहीं है, इनका स्क्रीन टाइम करना ही नहीं है। लेकिन जब ज़ैनब थी, मेरे ऊपर घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी थीं। जैसे मैं समटाइम्स इन-लॉज़ में भी रहती थी, तो वहाँ पर खाना बनाना, कुछ हाउस चोर्स करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। उसमें ये होता था कि मैं अगर ज़ैनब को मोबाइल नहीं दूँ, मेरी मदर इन लॉ मेरे साथ काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव थी, वो ज़ैनब को काफ़ी देर सँभाल लेती थी। लेकिन समटाइम्स ऑफ़ कोर्स उनका भी एज इफ़ेक्ट था कि वो हर टाइम उसको नहीं पकड़ के बैठी रह सकती थी। उस दौरान मुझे ये होता था कि चलें ज़ैनब किसी चीज़ में बिज़ी हो जाए। मैंने ज़ैनब को फ़ोन अलाउ कर दिया। उसके बाद हुआ ये कि इसको इतना ज़्यादा फ़ोन देखने की आदत हो गई कि ये हर वक़्त फ़ोन लेके बैठी रहती थी और मैं सोचती थी कि चले ठीक है, मेरे काम सारे हो रहे हैं। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये आई कि आहिस्ता-आहिस्ता ज़ैनब का स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। बाद में मुझे फ़ील हुआ कि नहीं, ये तो अच्छी बात नहीं है। हालाँकि मैंने ये ऑब्ज़र्व किया कि ज़ैनब जो है वो काफ़ी कुछ लर्न कर रही है। बहुत सी ऐसी चीज़ें वो करने लग गई है जो कि मैंने उसको नहीं सिखाई। उसकी इंग्लिश लैंग्वेज, उसकी जिसे कहते हैं वोकैबुलरी, और कुछ चीज़ें ऐसी उसने लर्न करना शुरू की जो मैंने सोचा कि ये तो बड़ा अच्छी बात है। नेगेटिव एक चीज़ हमें जो लगती है उसमें भी एक पॉजिटिविटी है। कंट्रोल आपने करना है कि आपने अपने बच्चों को क्या देखने देना है। हाँ, हम दोनों हस्बैंड वाइफ में शुरू में ही इस चीज़ से
जिसे कहते हैं कि हमने एक पॉलिसी बना दी थी कि घर में बच्चों को सिर्फ एक लैंग्वेज में हम एंटरटेन करने देंगे। लाइक कोई भी वीडियोस जो हैं वो इंग्लिश में देखें। हमने प्रेफर ये किया कि इंग्लिश में देखें। इंग्लिश की वीडियोस वो देखती थी और उसके बाद ये कि हमने फिर सोचा कि हम फिर बाकी चीज़ें अवॉइड करें। वो हमने किया तो हमने इसमें बहुत अच्छे, जिसे कहते हैं, हमने डिफरेंस फ़ील किया। उसके बाद एक टाइम आया कि मैंने सोचा कि नहीं, फ़ोन बिल्कुल भी अलाउड नहीं होना चाहिए, सो हमने उसको बैन कर दिया। लेकिन फिर हमने सोचा और हमने ऑब्ज़र्व किया कि ज़ैनब की जिसे कहते हैं कि लर्निंग भी थोड़ी-सी स्लो हो गई है। सो हमें लगा कि नहीं, हमें मोबाइल देना चाहिए, लेकिन एक लिमिटेड टाइम के लिए देना चाहिए। हमने कई दफ़ा एज़ अ पनिशमेंट या फिर एज़ अ पॉलिसी हमने अपने बच्चों का फ़ोन बैन किया हुआ है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि अगर हम अपने बच्चों से फ़ोन ले लें तो उनकी लाइफ़ रुक जाती है या फिर वो अजीब बिहेवियर उनका हो जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि हमने शुरू से एक कंट्रोल जो है वो मेंटेन किया, जिसकी वजह से हमें ये फ़ायदा हुआ कि जब चाहे हम स्विच ऑन कर देते हैं, जब चाहे हम स्विच ऑफ कर देते हैं। सो बच्चे की साइकोलॉजी समझनी चाहिए, बच्चे के इंटरेस्ट को समझना चाहिए कि उसको किस चीज़ में इंटरेस्ट है, उसकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या इशू हैं और हमें किस चीज़ पे फोकस देना चाहिए। तो साइकोलॉजी बच्चे की आपने खुद समझनी है। हर बच्चे की डिफरेंट होगी दूसरे बच्चे से। 4 बहन-भाई अगर होंगे, 2 बहन-भाई अगर होंगे तो उनकी आपस में भी साइकोलॉजी जो है एक दूसरे से डिफरेंट होगी। सो आपने उनको लेकर चलना है, उनको सोच समझ के फिर ही कोई भी पॉलिसी बनानी है। और ये बात मैं हमेशा कहती हूँ कि कंट्रोल जो होता है ना, वो पेरेंट्स के हाथ में होता है और होना भी चाहिए पेरेंट्स के हाथ में। आप पेरेंट्स हैं, बच्चे पेरेंट्स नहीं हैं। सो जब आप चाहें, जो आप चाहें, ये आपने कंट्रोल ऐसा रखना है कि आप अपने बच्चे से वो काम करवाएँ। उसके बाद बात कर लेते हैं बच्चों की लाइकिंग और डिसलाइकिंग पे कि ऑफ कोर्स जितने भी बच्चे हैं आजकल के, अगर मैं देखूं तो स्क्रीन टाइम हर बच्चे का फेवरेट हॉबी है। देखिए, जब हम भी बच्चे थे, आप अगर पीछे चले जाएं, जब हमारा बचपन था तो हमारे पास लिमिटेड ऑप्शंस होते थे, ठीक है। उस दौर में ना तो मोबाइल्स होते थे, इसके अलावा टीवी पे जो प्रोग्राम्स आते थे, लिमिटेड टाइम पे बच्चों के प्रोग्राम्स आते थे। बाहर खेलने का ऑप्शन समटाइम्स इतना ज़्यादा नहीं होता था, तो घर में जो थोड़ी बहुत एक्टिविटीज़, कोई वीडियो गेम्स अगर हमारे पास थी या फिर हमारे पास, जैसे हम एज अ गर्ल कोई टॉयज़ हमारे पास थे, सिर्फ लिमिटेड चीज़ें थी हमारे पास जो हम कर सकते थे। उसमें हम वही चीज़ें करते थे जो जो हमें सबसे ज़्यादा पसंद होती थी। जैसे मुझे एज़ अ किड मुझे टॉयज़ के साथ खेलना बहुत पसंद था। मैं घंटों खेल लेती थी टॉयज़ के साथ और मेरा बड़ा अच्छा टाइम गुज़रता था। मैं प्रीटेंड प्ले करती थी। सो इसी तरह हमारे बच्चे जो हैं, इनके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, इनके पास अब मल्टीपल वैसे ऑप्शंस हैं। लेकिन उसमें से वो सबसे जो अट्रैक्टिव है, सबसे जो उनको जिसे कहते हैं कि मज़ा देता है, वो आपका स्क्रीन टाइम है। क्योंकि एक मोबाइल में हज़ारों टॉपिक्स हैं, हज़ारों बच्चों के एंटरटेनिंग प्रोग्राम्स हैं और बच्चे को क्या करना पड़ता है कि बस बैठ कर उसने वो देखना होता है। सो बच्चा उसको चूज़ करता है। ये आपने कोशिश करनी है कि बच्चों के जो जितने भी आपके घर में एक्टिविटीज़ हैं, आपके घर में बच्चों के जितने भी टॉयज़ हैं या बच्चों से रिलेटेड कोई भी गेम्स हैं, आपने उनको हाइलाइट करना है। समटाइम्स ये होता है कि हम बच्चों के खिलौने छुपा देते हैं। मैं भी समटाइम्स ऐसे करती हूँ कि मैंने बच्चों के खिलौने किसी कबर्ड में रख दिए कि मैस बहुत होता है और इस वजह से। लेकिन समटाइम्स बच्चों को, अगर आपने मोबाइल छीनना है बच्चों से, मोबाइल अगर लेना है तो उसका ऑल्टरनेटिव तो आपने देना है ना। ऐसा नहीं है कि आप जी मोबाइल उनसे ले लें और उन्हें कहें जी आपने पढ़ना है आज सारा दिन। ऐसा नहीं हो सकता। हम भी सारा दिन काम नहीं कर सकते। मैं खुद अगर अपनी बात करूं तो मैं ब्रेक्स ले लेकर काम करती हूँ। थोड़ा सा अपने आप को एंटरटेन करती हूँ, फिर एक काम करती हूँ, फिर एंटरटेन करती हूँ, फिर एक काम करती हूँ। ऐसे ये होता है कि मुझ में एनर्जी आ जाती है। पहले के काम की थकन जो है वो ख़त्म हो जाती है और नए काम की एनर्जी मुझ में आ जाती है। और मैं तो ऑफ कोर्स, मैंने जैसे बताया कि बच्चों और बड़ों में कोई फ़र्क नहीं होता। बच्चे भी सेल्फिश होते हैं, बड़े भी सेल्फिश हो सकते हैं। बच्चों के भी इंटरेस्ट होते हैं, बड़ों के भी इंटरेस्ट होते हैं। बच्चों और बड़ों में अगर कोई डिफरेंस है तो वो विजडम का डिफरेंस है। हम थोड़े वाइज होते हैं और हमें सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर हम बैठकर सारा दिन स्क्रॉलिंग करते रहेंगे या अपना टाइम यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे स्पेंड करते रहेंगे तो हमारे जो टास्क हैं आज के, वो कोई और ने नहीं पूरे करने। आज अगर हमने खाना बनाना है, कपड़े धोने हैं, बच्चों को पढ़ाना है, तो वो हमने करना है। तो हम उठें और अपना काम करें। बच्चों में ये सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती।
ठीक है। तो कोशिश करें कि अगर बच्चों से आपने मोबाइल लेना है तो उसका ऑल्टरनेटिव दें। अब ऑल्टरनेटिव्स क्या हो सकते हैं, उसमें ये हो सकता है कि आपने अगर बच्चों के टॉयज़ कहीं पे रखे हुए हैं उनको वो निकाल के दें। कोई गेम्स हैं, हम सॉरी मैं टॉयज़ की अगर मैं बात करूँ तो जैसे मैंने बताया कि मैं खुद भी थोड़ा मेस क्रिएट ना हो, दैट्स व्हाई टॉयज़ को छुपा देती हूँ। लेकिन जब मैंने बच्चों को बिज़ी करना हो, जब मैंने उनसे मोबाइल लेना हो और मैं देखूँ कि बच्चे अब काफ़ी देर हो गई है, 2-3 घंटे हो गए हैं लगातार टीवी देख रहे हैं, तो अब मुझे इनको कुछ हटाना चाहिए टीवी से, तो मैं उनको टॉयज़ की तरफ उनको करवाती हूँ कि आप अब टॉयज़ खेल लें। इसी तरह आपके घर में अगर गेम्स हैं, कोई भी लूडो है, कैरम बोर्ड है, आपके डार्ट्स हैं, कुछ भी इंडोर जो भी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, बच्चों को वो प्रोवाइड करें, बच्चों को वैसी गेम्स ला कर दें ताकि वो उनका टाइम अच्छा स्पेंड हो। इसके अलावा पूल में उनको बिठा दें, आजकल जैसे गर्मी है, घर में पूल लेके आएँ, 6-7 हज़ार रुपए से शुरू हो जाते हैं और आगे तो फिर लैक्स में जाते हैं, 70,000 80,000 में, और फिर 1 लाख से ऊपर भी पूल मिलते हैं। लेकिन आपने कोशिश ये करनी है कि जितना आपका बजट है उस हिसाब से आप उनको पूल ले दें और उनको उनका 1 डेढ़ घंटा आसानी से वहाँ पे गुजर जाएगा, और ये कि बच्चे जो है ना थोड़ा फ्रेश भी हो जाते हैं और पानी में खेलने से ज़रा थोड़ा गर्मी का एहसास भी कम हो जाएगा। सो फ़ोन अगर आपने लेना है या फिर आपने कोई भी चीज़ उनके वो कुछ इंटरेस्टिंग कर रहे हैं, लेट्स सपोज उनको बाहर जाके खेलना पसंद है, तो उसका आपने अगर मना करना है तो उसका ऑल्टरनेटिव आपने लाज़मी देना है। उसके बाद बात करते हैं कि पेरेंट्स और बच्चों का बॉन्ड कैसे अच्छा होगा। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी बात है, मैं अक्सर करती हूँ और ये बात जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमारे घरों में इस तरह नहीं होता, हमारी सोसाइटी में ऐसा नहीं होता, लेकिन चेंज जो है वो आपने खुद क्रिएट करना है। अगर आप अपने घर का माहौल अच्छा रखना चाहते हैं, अपने बच्चों का अच्छा ब्रॉट अप करना चाहते हैं, तो उसके लिए स्टेप आपको लेना पड़ेगा। बैठकर तहम्मुल से अगर बात की जाए तो मेरा ख़्याल है कि कोई भी इंसान जो है वो कन्विंस हो जाता है। इसके अलावा अगर ऑथेंटिक आपके पास आर्ग्यूमेंट हो या फिर ऑथेंटिक आपके पास पॉइंट हो, रीज़न हो, तो फिर कोई भी इंसान हो वो आपकी बात मानने की मतलब मानने से बगैर नहीं रह सकता। जैसे कि अगर आपने अपने बच्चों का ब्रॉट अप अच्छा करना है, बच्चों के साथ बॉन्डिंग बनानी है, तो फर्स्ट आपके और आपके हस्बैंड के खुद के रिलेशनशिप अच्छे होने चाहिए। आप लोगों का खुद का बॉन्ड अच्छा होना चाहिए। आप अपने बच्चों को लेकर कोई पॉलिसीज़ बना लें और उनको अचीव करने के लिए या उन पे एक्ट करने के लिए आप दोनों को मिलकर काम करना पड़ेगा। मिलकर आगे मल्टीपल चीज़ें या जिसे कहते हैं डिसिप्लिन जो है घर में क्रिएट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपका खुद का एक यूनिट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि माँ बच्चे की तरबियत कर रही है और बाप कह रहा है कि नहीं नहीं ओके ठीक है, करने दें जो कर रहा है, या अभी छोटा है, बड़ा होगा तो खुद ही समझ जाएगा, और इस तरह की बातें। तो ऐसे बच्चे कभी भी सक्सेसफुल नहीं होते या अच्छे बिहेवियर करने वाले बच्चे नहीं बनते। कोशिश करें कि आपस में जो आपने पॉलिसी बना ली है बैठ कर डिसाइड कर लें। मैं ये नहीं कहती कि सारी पॉलिसीज़ मिलके बनाएं, माँ एक पॉलिसी बना ले, बस आपने अपने पार्टनर से ये कहना है कि जो पॉलिसी मैंने बनाई है मैं इस चीज़ को वैलिड समझती हूँ, इस चीज़ को मैं वाइज समझती हूँ, तो आपने बच्चे को जो है ना बच्चे के सामने मुझे मना नहीं करना या फिर इसको आपने इससे डिसएग्री नहीं करना, ठीक है। हो सकता है कि आपके हस्बैंड अच्छी पॉलिसीज़ बना लें, तो आप लोगों ने मिलजुल कर ही काम करना है और कोशिश करें कि आप, मेरा ये मानना है कि जब माँ बच्चे को डांट रही हो तो फादर को नहीं बीच में बोलना चाहिए या ये नहीं कहना चाहिए आप उसको क्यों डांट रही हैं, या फिर आपको ये नहीं करना चाहिए या रहने दें छोटा बच्चा है खुद ही समझ जाएगा, कभी भी नहीं। आपका अगर पार्टनर, ऐसा भी हो जाता है कि समटाइम्स गलत बात पे डांट रहा है या जैसे फादर को पता ही नहीं है कि बच्चे ने कोई शरारत की है, आए हैं उनको लगा है कि इस बच्चे ने शरारत की है, उन्होंने डांटना शुरू कर दिया, उस वक्त पे आप ना बोलें, साइड पे ले जाके आप फिर बोल लें। और बच्चों से अगर आपने गलती से कुछ डांट लिया है, कह लिया, बच्चों से सॉरी करना इज़ नॉट अ बिग थिंग, ये कोई बुरी बात नहीं है। अगर आपसे गलती होगी एज अ पेरेंट्स, आप उनसे अपोलोजाइज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि बड़ों ने छोटों से माफ़ी नहीं मांगनी। तो कोशिश करें पहले तो एक यूनिट बन जाएं, पॉलिसी बना लें और फिर उस पर एक्ट करें, और उसमें आपने बिल्कुल भी रिलैक्सेशन नहीं करनी, ठीक है। कुछ पेरेंट्स ये होते हैं, पॉलिसी बना ली, एक बच्चे को डांट दिया या आपने उसको कुछ पनिशमेंट दे दी या फिर किसी चीज़ से रोक लिया और बच्चा ज़िद करता जा रहा है, ज़िद करता जा रहा है, तो आप प्रेशराइज़ होकर या फिर अपनी जान छुड़वाने के लिए कि मैं तो बिज़ी हूँ और अब ये मेरे सर पे मुसल्लत रहेगा और मुझे बार बार पूछता जाएगा, तो इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं कि अपनी ही मना की हुई बात पे हम फिर कह देते हैं अच्छा ठीक है कर लें,
ये काम आपने नहीं करना। कभी भी मैं कहती हूँ कि पेरेंट्स को रिलैक्सेशन का टाइम नहीं मिलता। पेरेंट्स होना बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसमें आप रिलैक्सेशन नहीं दिखा सकते। जहाँ आपने रिलैक्सेशन दिखाई, बच्चे तो फिर सेल्फिश होते हैं और बच्चे जो हैं वो फिर उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। तो आपने कभी भी ये नहीं करना। कोशिश करें जिस बात पे आपने एक दफ़ा नो कह दिया है तो फिर उसको फ़ौरन येस नहीं करें, ठीक है? हाँ, उसका सब्स्टिट्यूट बच्चे को दे सकते हैं। अगर आपने उस पे कोई सख्ती किया एक टाइम पर तो लाइक शाम में नेक्स्ट डे उसको अपना प्यार किसी और चीज़ में शो कर दें। सो इस तरह करके आप बैलेंस कर सकते हैं। और बच्चे को, वही मैं अगेन बात करूँगी कि कंट्रोल जो है ना बच्चे का, वो आपके हाथ में होना चाहिए। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो मैं बात करूँगी कि बी स्ट्रिक्ट फॉर ऑर्डरली बिहेवियर एंड कंप्लायंस। देखिए, आप का बच्चा जो है, अगर आप चाहते हैं कि वो अच्छे से बिहेव करे, जैसा आपने कहा है वो वैसा करे और आपकी बात माने, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपने शुरू से ही ये चीज़ें बच्चे में डेवलप करनी है। मैं अगर आपको अपने बच्चों की एग्जांपल दूँ तो जैसे ऐसा होता है कि मैं एज़ अ मदर इसके काफ़ी रीज़न्स हैं। मैं अपने बच्चों को कहती हूँ मुझे पानी पिला दें, वो चीज़ ले आएँ, आप नीचे से मुझे ये चीज़ ला दें। उसके काफ़ी रीज़न्स हैं। एक तो ये कि बच्चे में सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, कि बच्चे को काम की आदत होनी चाहिए। मेरे घर में सर्वेंट है, मेरे घर में समटाइम्स ऑल टाइम मेड भी होती है, लेकिन मैं अपने बच्चों से फिर भी काम करवाती हूँ। मेरे बच्चों ने पानी पीना होता है तो मैं कभी भी नहीं कहती कि जी मेड उनको पानी दे दे। मेरी कोशिश ये होती है कि वो खुद जाकर पानी लें। अपने बेसिक काम, अगर उनको कुछ फ्रूट काटना है, कुछ फ्रिज से निकाल के खाना है, हल्का-फुल्का माइक्रोवेव करना है, अब मैं अपने बच्चों को सिखा रही हूँ कि आपने खुद करना है। इस तरह क्या होता है, बच्चों में एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हमने भी, हमारे ज़िम्मे भी कोई काम है। उसके अलावा बच्चा जो है ना, अगर बैठा रहे और हिले-जुले ना, और आप उसको कोई काम कह रहे हैं, उस पे रिस्पॉन्सिबिलिटी डालें ही ना, तो वो हमेशा के लिए गैर ज़िम्मेदार हो जाता है। और आप अगर कहते हैं ना कि अभी ये छोटा है, बड़ा होके खुद समझ जाएगा, नहीं, बड़े होकर आदतें पक्की हो जाती हैं और फिर पेरेंट्स को बहुत प्रॉब्लम होती है। मैंने खुद ये चीज़ ऑब्ज़र्व की है, खुद ये चीज़ फ़ील की है कि अगर आप शुरू से बच्चों को टोकेंगे नहीं, रोकेंगे नहीं या उसको रिस्पॉन्सिबल नहीं बनाएँगे, तो बड़े होकर भी ऐसे बच्चे, फिर वही मसला होता है, पेरेंट्स को खर्चा नहीं दे रहे, उनकी ज़रूरियात पूरी नहीं कर रहे, उनके बेसिक नीड्स का ख़्याल नहीं रख रहे और अपनी वाइफ़ के साथ अच्छा बिहेवियर नहीं कर रहे, अपने बच्चों को पालने में गफ़लत कर रहे हैं, अपनी बीवी के खर्चे नहीं उठा रहे, फिर बहुत प्रॉब्लम होती है। तो शुरू से अगर आप अपने बेटों को, बेटियों को रिस्पॉन्सिबल बनाएँ, तो आहिस्ता, 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 आहिस्ता उनको पता चल जाता है कि दुनिया में आए हैं तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं। सिर्फ़ हमारी ये नहीं है कि हमारी सिर्फ़ हम डिमांड ही करना है या लोगों ने हमारे हकूक़ पूरे करने हैं, पेरेंट्स ने हमारे जी हर चीज़ पूरी करनी है, तो हम जो डिमांड करेंगे वो होगा, नहीं। आप दुनिया में आए हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं और वो आपने करनी है। तो काम बच्चों को कहने का मकसद मेरा ये होता है। इसके अलावा मेरे घर में बिल्कुल भी ये अलाउ नहीं है कि मैंने अगर ज़ैनब को ये काम कह दिया तो वो ये कह दे कि आप फ़ातिमा को कह दें या वो काम ना करे। इसके अलावा टीवी अगर मेरे बच्चे देख रहे हों, मैंने इतनी सख्ती की हुई है, वो बिज़ी होते हैं टीवी देखने में और मैं एक आवाज़ देती हूँ और बच्चे फ़ौरन उठ के आके कहते हैं कि जी मम्मा आपने बुलाया। पहले ज़ैनब ने शुरू-शुरू में ये काम शुरू कर लिया कि उसने वहीं पे लेटी-लेटी कह रही है, जी मामा क्या बात है? मेरे हस्बैंड को तो ये बात बहुत बुरी लगी कि ये क्या बात हुई? पेरेंट्स के पास आपको जाना चाहिए और उनकी बात सुननी चाहिए। और अब फिर 2-3 दफ़ा ज़ैनब को पनिश किया और उसके बाद अब ये है कि अब जहाँ पे भी होती हैं, घर के किसी कोने में भी, हमें ढूँढ के फिर फ़ौरन कहती हैं कि जी मम्मा क्या बात है, आपने बुलाया? और समटाइम्स तो इतनी अलर्ट होती हैं, ना भी बुलाओ तो कभी आ भी जाती हैं कि मम्मा आपने बुलाया था? हमें लगा जैसे आपने बुलाया था। तो मतलब इतना कंट्रोल होना चाहिए और बच्चे को ऐसी बात तो होनी ही नहीं चाहिए कि आपने कोई काम कहा है कि आप टीवी बंद कर दें, दैट मीन्स बंद कर दें। उसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए, उसमें कोई ऊ आ नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा बच्चे को अगर आपने कहा है कि आपने ये काम करना है, पानी ला के दें या व्हाटएवर, कोई भी ज़िम्मेदारी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चा ज़िद करे या कहे नहीं मैंने नहीं करना या अभी नहीं करना, नहीं। डिसिप्लिन वही है जो आपने बना लेना है। सो कोशिश करें कि बच्चे का इस तरह के घर में रूल सेट करें और सख्ती करें बच्चों पे। देखें, जो पेरेंट्स सख्ती बच्चों पे करते हैं, बच्चे वो ओबीडिएंट भी होते हैं और वो कुछ बन भी जाते हैं।
मुझे एक दफ़ा किसी ने कॉम्प्लीमेंट किया, मुझे बड़ी खुशी हुई। मुझे एक दफ़ा मेरी एक फ्रेंड ने कहा कि मेरे हस्बैंड की परवरिश बहुत अच्छी हुई, मतलब मेरे हस्बैंड की। तो मुझे बड़ी खुशी हुई और वाक़ई ही मैं ये सोचती हूँ कि अगर मेरी शादी मेरे हस्बैंड से ना होती, किसी और से होती, तो मैं शायद इतनी अच्छी माँ ना होती। क्योंकि मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत तरीके बताए हैं कि बच्चों को कैसे इनका ब्रॉट अप करना है। हमारे घर में जो चीज़ें नॉर्मल समझी जाती थी या जो रिलैक्सेशन बच्चों को दी जाती थी, उसकी वजह से मैंने देखा कि बच्चे बिगड़ते हैं। और जो मेरे हस्बैंड ने चीज़ें बताई और वो शुरू से ये कहते थे कि नहीं, बच्चे को लेवरेज तो देना ही नहीं है आपने, बच्चे को तो आपने रिलैक्स करना ही नहीं है। तो मैं ये शुरू-शुरू में सोचती थी, ये कैसे इंसान है, ये तो क्रूअल्टी है। लेकिन नहीं, मैंने वो चीज़ें अपने बच्चों में की क्योंकि इन्होंने करवाई और उसका मुझे इतना अच्छा रिज़ल्ट मिला कि हर कोई हमें कहता है, हर कोई पूछता है या हमें एटलीस्ट कॉम्प्लीमेंट ज़रूर करता है कि आपके बच्चे बहुत अच्छे हैं। ये लड़ते नहीं हैं, ये बाकी बच्चों की तरह नहीं है, माशाल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह। इवन मैं डेंटिस्ट के पास गई, वहाँ पे एक कपल आया हुआ था और मैं अंदर थी, अपना ट्रीटमेंट करवा रही थी, बच्चे बाहर बैठे हुए थे और उन्होंने जाते हुए मेरे हस्बैंड से कहा, आपके बच्चे बहुत अच्छे हैं, इनका बिहेवियर बहुत अच्छा है। मैं आपके साथ ये सारी बातें इसलिए शेयर करती हूँ क्योंकि मेरे 4 बच्चे हैं, डिफरेंट डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ को मैंने चैलेंज जो हैं वो फ़ेस किए हैं और कर रही हूँ। इसके अलावा ये कि मैं ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी, मेरा लाइक माइंडसेट ऐसा नहीं था। मैंने बहुत सी चीज़ें सीखी अपने हस्बैंड से, सोसाइटी से, अ, अपनी गलतियों से, दूसरों की गलतियों से। दैट्स व्हाई अब आकर मैं पेरेंटिंग पे इतनी बात करती हूँ। सो आगे अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट जो है हमारा पॉइंट के बच्चों को। एक तो बात ये है कि आपने कहना आपका मानना चाहिए, ऐसा डिसिप्लिन क्रिएट करें घर में। और डिसिप्लिन कैसे क्रिएट करना है लास्ट में छोटा-सा बताऊँगी मैं आपको कि आप किस तरह से बच्चों को कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी ये कि स्ट्रैटेजीज़ जो हैं वो आपने खुद बनानी है, पॉलिसीज़ आपने खुद बनानी है। उसके बाद बी क्रिएटिव और अवेलेबल फॉर किड्स, ठीक है? जैसे हम लोग बच्चे को कह तो देते हैं कि टीवी बंद कर दें, अब आप कुछ और कर लें। अब बच्चा क्या करे? बच्चे को समटाइम्स आपकी ज़रूरत होती है या अटेंशन की ज़रूरत होती है या क्रिएटिव होने की ज़रूरत होती है। जैसे आपने बच्चे का अगर टीवी बंद कराया, थोड़ी देर उसके साथ बैठ लें, बातें कर लें, उसके साथ खेल लें, गोल-गोल चक्कर लगा लें, उसको ऊपर-नीचे उछाल लें, घर में से कोई दुपट्टा पकड़ के रस्साकशी कर लें, आप उसके साथ कोई इंटरेक्शन कर लें, कुछ क्रिएटिव बना लें, कुछ क्राफ्ट्स कर लें। बच्चे को थोड़ी ही देर अवेलेबल हों। देखिए, जब हम सुबह से शाम तक काम करती रहती हैं, मुझे पता है सारी लेडीज़ बड़ी थकी-हकी होती हैं और वो बच्चों को टाइम नहीं दे पाती। हम लोग बच्चों के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं निकाल पाते, आई नो दैट। लेकिन अगर आप आधा पौना घंटा अपने बच्चों के लिए निकाल लें, थोड़ी-सी क्रिएटिविटी उनके साथ करें, कोई क्राफ्ट्स कर लें, कोई गेम खेल लें, उसके बाद उनको कि आप करें, मैं अभी आती हूँ या मैं आपको सुपरवाइज़ कर रही हूँ। तो उसमें देखें बच्चे की बॉन्डिंग भी आपके साथ हो गई, बच्चा बिज़ी भी हो गया और बच्चा जो है वो आपको उसकी स्किल्स पता चल जाएँगी। आपका बच्चा चीज़ों को कैसे पिक करता है, आपका बच्चा बिल्कुल नालायक सा है या वो कोई चीज़ जल्दी पिक कर लेता है, आपके बच्चे को इम्प्रूवमेंट की कहाँ ज़रूरत है। सो आपको बहुत सी चीज़ें पता चलती हैं। सो आपको कोशिश ये करना है कि दिन में थोड़ा-सा टाइम अपने बच्चे के लिए निकालें ताकि आपको उसकी एबिलिटीज़ का पता हो। देखिए, स्टडीज़ में कैसा बच्चा है वो हमें पता चल जाता है। पारा पढ़ रहा है, नहीं पढ़ा, पता चल जाता है। फिज़िकल अपीयरेंस कैसी है बच्चे की, कमज़ोर है, हेल्दी है, पता चल जाता है। जब आप उसके साथ एक्टिविटीज़ करते हैं, क्रिएटिविटी की कोई क्राफ्ट्स, कोई इस तरह की चीज़ें करती हैं या आप कोई गेम खेलते हैं, तो आप देखते हैं कि हमारा बच्चा कितना अच्छा रिस्पॉन्स दे रहा है या कितना बुरा रिस्पॉन्स दे रहा है। तो उस पे आपको फिर काम करने का मौका मिल जाता है। तो कोशिश करें कि बच्चे के लिए अल्टरनेटिव्स अगर आपने दिए हैं, तो उसमें खुद भी थोड़ा बहुत आप उसके साथ जिसे कहते हैं कि अट्रैक्शन आपका होना चाहिए और थोड़ा-सा आपकी इनपुट होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रही सारा दिन, मैं सिर्फ़ कह रही हूँ कि आधा पौना घंटा के लिए थोड़ी देर आप बैठें, उसके बाद सारे बच्चों को आप कहें कि आप
अब कैरी ऑन करें, मैं अपना कोई काम कर लूँ। तो इस तरह ये होता है कि बच्चे को पता होता है हमारी माँ ने भी हमारे साथ एंजॉय किया है या खेला है, या हमारी एक बॉन्डिंग है। मेरी अम्मी ऐसे किया करती थी, हमारे साथ लूडो खेलती थी, कैरम बोर्ड खेलती थी, कुछ ना कुछ लगी रहती थी, बातें करते थे। पहले तो क्योंकि हमारे पास मोबाइल नहीं होता था, तो पेरेंट्स बातें बहुत करते थे, हम नानियों दादियों से बैठ के उनके किस्से सुनते थे। आजकल वो चीज़ें गायब हो गई हैं। आजकल मदर्स भी बिजी हो गई हैं, बच्चे अलग बिजी हो गए हैं, दैट्स वाई। पहले टाइम बहुत होता था पेरेंट्स के पास, ग्रैंड पेरेंट्स के पास और बच्चों के पास, जो कि अब माइनस होता जा रहा है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो एजुकेशन, इसको मैं बड़ा ब्रीफली सा आपके साथ डिस्कस करूंगी कि एजुकेशन में कोशिश करें, कुछ बच्चे फेलियर का शिकार होते हैं या लैक ऑफ इंटरेस्ट का शिकार होते हैं, उसमें आपने कैसे फाइंड करना है कि हम अपने बच्चे को कैसे बेहतरी की तरफ लेके जाएं। तो उसका सबसे की पॉइंट जो है ना, वो ये है कि आपने रूट कॉज पता करनी है कि हमारे बच्चे को पढ़ाई में इंटरेस्ट क्यों नहीं है, या हमारा बच्चा बार बार फेल क्यों हो रहा है, या अच्छी परसेंटेज क्यों नहीं ले रहा। जब आप रूट कॉज कर लेंगी ना, कि आपको पता चल जाएगा कि बुराई कहाँ से है, या जड़ से आप उसका जो बीमारी वो निकाल लेंगी, तो आपके मसले हल हो जाएंगे। अब बच्चों के जो फेलियर या जिसे कहते हैं लैक ऑफ इंटरेस्ट के ना 3 रीज़न हो सकते हैं। एक, उसको टीचर नहीं पसंद, या फिर उसका लैक ऑफ इंटरेस्ट है सब्जेक्ट में, ठीक है, या फिर उसके बेसिक्स अच्छे नहीं हैं। जैसे उसको सब्जेक्ट तो पसंद है, लेकिन उसको एबीसी आती नहीं है, या एबीसी आती है उसको एलएमएन नहीं आता और आप जी तक पहुंच गए। मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ। सबसे पहले आपने देखना है, अगर तो बच्चे के बेसिक्स अच्छे नहीं हैं, अगर आप देख रहे हैं कि इसका इंटरेस्ट है, इसको टीचर भी पसंद है, स्कूल जाना भी पसंद है, लेकिन इसके बेसिक्स कमज़ोर थे, आपने स्कूल शिफ्ट किए, या फिर कोई जंप लगवा दिया, या फिर वैसे ही उसको टीचर ही अच्छे नहीं शुरू से मिले, अब आकर उसको टीचर अच्छे मिले हैं लेकिन उसके बेसिक्स कमज़ोर हैं, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं। अब बच्चा हो गया थोड़ा बड़ा, 5वीं क्लास के बच्चे को अगर आप एबीसी करवाएंगे तो वो तो 1 दिन में कर लेगा या 2 दिन में कर लेगा, जबकि जो बिल्कुल केजी का बच्चा है उसको बहुत टाइम लगता है। तो इसी तरह 5 क्लास के अगर बच्चे को आपने बेसिक्स करवाने हैं, 1 दिन में या 2 दिन में आप एबीसीज करवाएंगे या साउंड्स करवाएंगे, उसके बाद 2 लेटर्स के वर्ड, फिर 3 लेटर्स के वर्ड्स, उनको जोड़ना, बोलना, उनकी जिसे कहते हैं साउंड्स बनाकर या स्पेलिंग्स। इसके अलावा फिर आहिस्ता आहिस्ता आप उसको एक विद इन आप 1 से 2 माह में अपने बच्चे को बेहतरी की तरफ लेके आ सकते हैं, किसी भी, चाहे वो लैंग्वेज हो, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, मैथ्स हो या आपका साइंस हो, कुछ भी हो, ठीक है। तो आपने क्या करना है, एक्स्ट्रा उसको डेली बेसिस पर टाइम देना है, जिससे आपने उस टाइम पर आपने सिर्फ बच्चे को बेसिक्स करवाने हैं। आपने नहीं पूछना स्कूल में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, आपने सिर्फ उसको बेसिक्स करवाने हैं, ठीक है। और बेसिक्स तो हर मदर को आ रहे होते हैं। हर घर में अगर कोई आपी है, कोई कज़न है, या आप खुद भी हैं, अपने बच्चे को बेसिक्स तो करवा सकती हैं ना, मैथ्स के हों, इंग्लिश के हों, साइंस के हों, सोशल स्टडीज़ के हों, कुछ भी, किसी भी सब्जेक्ट के। उसके बाद अगर आपके बच्चे का लैक ऑफ इंटरेस्ट है सब्जेक्ट में, जैसे उसको सब्जेक्ट ही नहीं पसंद, या उसको पता ही नहीं, कुछ बच्चों का ये भी, जब हमारा भी ये प्रॉब्लम थी कि हमें पता ही नहीं था कि भाई इस सब्जेक्ट की नीड क्या है। हमें नहीं पता था कि मैथ्स में जो अलजबरा होता है उसकी ज़रूरत क्या है। चले प्लस माइनस का तो पता होता है ना, हमारे डे टू डे डीलिंग्स में हम प्लस माइनस करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, चले वो तो समझ आ गई, लेकिन अलजबरा क्यों ज़रूरी है, ज्योमेट्री क्यों ज़रूरी है। तो बच्चों को ना आपने उन सब्जेक्ट की या स्पेसिफिक जो भी उसका टॉपिक है उसकी आपने नीड थोड़ी बहुत बतानी है। और अगर लैंग्वेज कर रहा है तो लैंग्वेज की क्या नीड है वो आपने बतानी है। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, वासे का इंटरेस्ट उर्दू में नहीं था, हमारे घर वासे आया तो उर्दू में मुझे बड़ा तंग करे। अब मुझे उसको डील ना करना आए, बिकॉज मैं अकले कुल तो नहीं हूँ। मेरे हस्बैंड ने क्या किया, मेरे हस्बैंड ने बैठ के उसको जिसे कहते हैं कि उर्दू लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस बताई। उन्होंने ये कहा कि हम कोई भी बिजनेस कर लें, हम दुनिया में कुछ भी अचीव कर लें, सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि आप कोई इंसान एक लीडर बने। सबसे सुपीरियर ये है कि आप एक लीडर बने किसी भी चीज़ के लिए, चाहे वो बिजनेस हो, जॉब हो, कुछ भी हो।
लीडर बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप दूसरों को, फिर दूसरे आपको फॉलो करते हैं। और एक लीडर के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जिस चीज़ को वो लोगों के साथ इंटरेक्ट करे, ठीक है? चाहे वो कुछ भी चीज़ है, आपने किसी से कोई काम करवाना है ना अगर, तो आपकी स्पीच ऐसी होनी चाहिए, आपकी बात में ऐसा असर होना चाहिए, इतनी मोटिवेटिंग होनी चाहिए कि सुनने वाले के दिल में वो बात जो है ना उसको असर कर जाए और वो उस पे इम्प्लीमेंट कर लें। तो उसके लिए लैंग्वेज जो है ना वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब इंग्लिश हो, उर्दू हो, पंजाबी हो, जब आप प्रॉपरली बोल ही नहीं पाएँगे, प्रॉपरली अपनी बात कन्वे नहीं कर पाएँगे, या आपकी लैंग्वेज इतनी इफ़ेक्टिव नहीं होगी, तो सुनने वाला भी कभी कन्विंस नहीं होगा। इसलिए हम उर्दू को लाइक उसके सारे हम रूल्स सीखते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच उर्दू की हम सीखते हैं, तो ये इसकी ज़रूरत है। लाइक उसको समझाया और वो कन्विंस हो गया और उसने याद करना शुरू किया और उसमें थोड़ा इंटरेस्ट पैदा हुआ। सो आपने देखना है कि बच्चा कौन-सा सब्जेक्ट पढ़ रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर बेसिक जो हमारा 8th क्लास तक, मिडल जिसे कहते हैं, कि उसमें तो ये होता है ना कि हमारे पास ऑप्शंस नहीं होते, हमने वो सारे सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, तो उसमें आप बच्चे को उसकी इम्पोर्टेंस बताएं। उसके बाद आगे मैट्रिक से लेकर एफए और बीए में या मास्टर्स अगर आप कर रहे हैं, तो उसमें बच्चों को इतनी जिसे कहते हैं कि फ्रीडम होनी चाहिए कि वो अपने पसंद के सब्जेक्ट चूज़ कर सकें। हाँ, आप अगेन बच्चों को इम्पोर्टेंस बता सकते हैं कि अगर आप साइंस कर लेंगे या आप कंप्यूटर साइंस कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आगे आपके पास ऑप्शंस ज़्यादा होंगे। अगर आप आर्ट्स करेंगे, सिंपल सब्जेक्ट्स लेंगे, तो फिर आपके पास ऑप्शंस आगे कम होंगे। तो उसमें आप थोड़ा बहुत बच्चों को अच्छे से गाइड कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर उनसे नहीं हो रहा तो कभी भी फोर्स ना करें। तो इस तरह आप जो है ना बच्चे जो हैं पढ़ाई में इंटरेस्ट ले सकते हैं। तीसरी बात जो थी वो टीचर अच्छा नहीं है या टीचर से प्रॉब्लम है। कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं, उनकी आदत होती है गुस्सा करना, अच्छे से समझाते नहीं हैं, सज़ाएँ बहुत ज़्यादा देते हैं या कुछ भी। तो उस कंडीशन में आपने टीचर से मिलना है, मीटिंग करनी है और कोशिश करनी है कि टीचर जो है उसको कन्वे किया जाए कि हमारा बच्चा कंफर्टेबल नहीं है। बहुत प्यार से, पोलाइटली आप ये चीज़ें मिलकर डिस्कस कर सकते हैं। अपने बच्चे की साइकोलॉजी टीचर के साथ डिस्कस कर सकते हैं और होप सो कि टीचर जो है ना वो उसको अंडरस्टैंड करे और समझने की कोशिश करे, ठीक है? अगर टीचर ऐसा है जैसे आपका ट्यूटर है घर में आने वाला, तो वो आप चेंज कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अगर आप 1 दफ़ा 2 दफ़ा उसको कन्वे करें अपना मैसेज, वो फिर भी चेंज नहीं हो रहा, तो फिर आप उस कंडीशन में क्या कर सकते हैं, आप अपना टीचर चेंज कर सकते हैं। और अगर आप देखते हैं कि टीचर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कोऑपरेटिव है, वो पोलाइट है, काइंड है और आपको आपके साथ कोऑपरेट कर रहा है और टीचर की तरफ से कोई गलती नहीं है, तो फिर कसूर आपके बच्चे का है। फिर आपने अपने बच्चे की काउंसलिंग करनी है, अपने बच्चे को समझाना है। तो इस तरह उसका स्टडी में जिसे कहते हैं कि इंटरेस्ट जो है वो डेवलप हो सकता है। उसके बाद बात करते हैं मारने की आदत, जो कि बहुत से बच्चों को होती है। स्पेशली मुझे लगता है कि बॉयज़ में ज़्यादातर होती है। उस कंडीशन में आपने क्या करना है, ज़ैनब जो है वो ऐसी बच्ची थी, उठा-उठा के चीज़ें फेंकनी, मारने की भी कोशिश करनी। उस कंडीशन में मैंने क्या किया था, मैंने अपने घर को बिल्कुल खाली कर लिया था। आप देखें कि आपके बच्चे को कोई भी ऐसी चीज़ आपके घर में अगर पड़ी हुई है जो आपके बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती है या आपका बच्चा किसी को नुकसान पहुंचा सकता है, उस चीज़ को आपके घर में नहीं होना चाहिए। वो चाहे डेकोरेटिव आइटम्स हों, वो किचन टूल्स हों, वो आपके दूसरे टूल्स हों, वो आपकी स्टेशनरी हो, कोई भी ऐसी चीज़ आपने कोशिश करनी है उसको ऊंची जगहों पे रख दें, ऊंचे कैबिनेट्स में रख दें जहाँ पे बच्चे का हाथ नहीं पहुंचता। और कोई ऐसी चीज़ बच्चा कंज्यूम कर ले, खा पी ले, उससे आपने कोशिश करनी है कि उसको अवॉइड करें, किसी ऐसी जगह पे रखें या घर में लाएं नहीं, ठीक है? तो कोशिश करें कि इस तरह करें। बच्चे को बैलून्स दें, अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन वो बैलून्स पे निकाले और इस तरह के सॉफ्ट टॉयज़ दें, जितना भी एक्स्ट्रा चीज़ें। अब मैंने क्या किया है, मैं पहले डेलिकेट चीज़ें घर में रखा करती थी, तो मैंने देखा कि ज़ैनब का जो है ना, वो ये है कि ये मारती है, चीज़ें गिराती है, तोड़ती है और हर चीज़ तक खोलनी होती थी। सो मैंने सारी चीज़ें हटा दी थी। अब मैंने इतने डेकोरेटिव आइटम्स कलेक्ट कर लिए, लेकिन ओवर द टाइम मैंने ये किए हैं और मैंने ये सोच कर किए हैं कि बच्चे अगर फेंकेंगे तो कोई नुकसान नहीं। मैंने जितने भी डेकोरेटिव आइटम्स घर में रखे हुए वो ब्रास के हैं, यहाँ पर आयरन टाइप ऐसी चीज़ों के हैं कि वो टूटेंगे नहीं और उससे ये कि चीज़ें बिखरेंगी नहीं। घर में ग्लासेस हम यूज़ नहीं करते, कभी भी शीशे के ग्लास, हम प्लास्टिक के ग्लास यूज़ करते हैं जो
अच्छा वाला BPA फ्री जो वटेवर जो भी ग्लास होता है हम वो यूज़ करते हैं। इसके अलावा मेहमान आ जाए तो हम डरे-डरे रहते हैं, ग्लासेस यूज़ करके फ़ौरन उनको रख देते हैं। तो कोशिश करें अपने घर को किड्स जिसे कहते हैं, तो कोशिश करें अपने घर को किड्स प्रूफ बना लें कि कोशिश करें कि सारी चीज़ें उसकी रीच से आउट हो और कोई चीज़ ना तो वो किसी को नुकसान पहुँचा सके, ना खुद को नुकसान पहुँचा सके। तो ये काम तो बहुत आसान है, आप कर सकते हैं और हर दफ़ा मारने पे उसको पनिश करना चाहिए या उसको भी हल्का-सा उल्टे हाथ पे आप ऐसे करके मार दें कि आपने मारा है तो आपको मार पड़ेगी। छोटा बच्चा जैसे अब ज़ावियार है वो करता है तो उसको ये हम करने देते हैं कि उसको हम मारते हैं कि आपने नहीं मारना, या फिर हम उसको दीवार की तरफ खड़ा कर देते हैं। लिटरली यकीन करें, मेरा बेटा तकरीबन 2 साल का होने वाला है अभी अगस्त में, 2 मंथ्स रहते हैं ऑलमोस्ट, और वो दीवार के साथ खड़ा हो जाता है, वो अपनी पनिशमेंट पूरी करता है, हम उसको सॉरी भी करवाते हैं और वो ऐसे सॉरी करता है। सो उसको आदत डाली हुई है कि अगर आप गलती करेंगे तो सॉरी करें, अगर मामा नाराज़ हैं, नाराज़ होना ज़रूर सिखाएं बच्चों को कि पेरेंट्स नाराज़ हो जाएंगे। मैं नाराज़ होती हूँ, मैं मुंह नाराज़गी वाला बना लेती हूँ, फिर वो मुझसे सॉरी करता है तो फिर मैं उसको हक करती हूँ। सो ये तरीके कुछ हैं जिनसे आप बच्चों की जो गलत आदतें हैं उनको कम कर सकते हैं। उसके बाद बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं कि इम्पॉर्टेंट है सोशल इंटेलिजेंस, वो बच्चों में लाजमी होनी चाहिए। देखें, कोई भी बच्चा सेम नहीं होता। आपके अगर 4 बच्चे हैं ना तो उसमें कोई बहुत ज़्यादा खूबसूरत होगा, उसमें कोई कम खूबसूरत भी होगा। तो उस सिचुएशन में आपने ऐसा नहीं करना कि आप कहें कि नहीं आप सब खूबसूरत हैं, या एक ही बच्चे को हम कही जाए नहीं नहीं ये तो बहुत खूबसूरत है। देखें, ये ज़्यादती है। आप एक ही बच्चे को प्रेज़ करते जा रहे हैं, आप बहुत खूबसूरत हैं, बहुत खूबसूरत हैं। दूसरा जो सुन रहा है, जो देख रहा है, उस पे क्या असर पड़ेगा, उसकी साइकोलॉजी पे क्या असर पड़ेगा? वो इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स में चला जाएगा, वो आपने नहीं होने देना। आप अपने बच्चों को बिठाएँ और उन्हें बताएँ, हाँ जी, आप कम खूबसूरत हैं। जैसे ज़ैनब को पता है, उसको लगता है कि वो कम शी इज़ अट्रैक्टिव बट उसका कलर थोड़ा-सा डार्क है। वो अक्सर पूछती है मेरा कलर डार्क है, तो मम्मा क्या मेरा कलर वाक़ई ब्राउन है, मैं ब्राउन हूँ? तो मैं उसे कहती हूँ कि नहीं ज़ैनब, यू आर क्यूट, आप प्यारी हैं या आप अट्रैक्टिव हैं। और मैंने उसको फिर बैठ के 1-2 दफ़ा उसने मुझसे क्वेश्चन किया, तो मुझे ऐसे लगा कि स्कूल में उसको किसी बच्चे ने ऐसे कहा। तो मैंने उससे बिठा के कहा, मैंने कहा ज़ैनब, हाँ, आपका कलर ब्राउन है बट इट्स ओके। आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, आप स्मार्ट हैं, आप पढ़ने में कितनी अच्छी हैं, सो आपकी वो खूबसूरती है। सो बच्चे अगर आपके उनमें कोई कमी है तो उनको बिठाएँ और उन्हें ये ना कहें जाए तुम में ये कमी है, तुम में ये कमी है, तुमने अपना रंग कितना ख़राब कर लिया है, दिस एंड दैट। आप उन्हें बिठाएँ और अगर बच्चे भी फ़ील करते हैं, अव्वल तो आप उनको फ़ील करवाना बंद करें। अगर बच्चे खुद से फ़ील करते हैं या लोग उनको बताते हैं कि आपका कलर डार्क है या कुछ भी, उस सिचुएशन में आप उनको बिठाएँ और उनको कहें कि हाँ, आपका कलर डार्क है बट यू आर अट्रैक्टिव, आपकी आँखें कितनी प्यारी हैं, आप ब्लेस्ड हैं, अल्लाह ताला ने आपको हाथ दिए हैं, पाँव दिए हैं, आपकी सारी सेंसेस ठीक हैं और आप पढ़ने में कितनी अच्छी हैं, आपने और इम्प्रूव करना है खुद को, इस तरह। अब इज़ा खूबसूरत है, इज़ा को शुरू-शुरू में हम बड़ा प्रेज़ करने की हमने कोशिश की, अब आके हम थोड़ा-सा कम कर दिया, लेकिन बिल्कुल ख़त्म नहीं किया। बहनें जानती हैं कि वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्यारी है और इज़ा को भी पता है वो प्यारी है, बट हम उसको कहते रहते हैं कि आपने बिहेव भी अच्छा करना है। अगर आप बिहेव अच्छा नहीं करेंगी तो फिर आप कोई प्यारी नहीं है। इस तरह करके हम बैलेंस करते हैं। बैलेंस आपने बच्चों को सिखाना है, यही सोशल इंटेलिजेंस है। इसके अलावा ये तो होगी खूबसूरती की बात, और एक और मेरी बात याद रखें, हम पेरेंट्स सम टाइम क्या करते हैं, सारे बच्चों में ना इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करने की कोशिश करते हैं। सम टाइम ये रिक्वायर्ड नहीं होती। सम टाइम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में हम एक को जिसमें कोई ज़्यादा ही कमी है, हम उसको इतना एडमायर या इतना उसको पैम्पर करने में लगा देते हैं कि बाकी लोग कहना शुरू, बाकी बहन भाई कहना शुरू कर देते हैं कि यार ये क्या बात हुई, ये तो हमारे साथ नाइंसाफ़ी है। तो जितना जिसका बनता है आप उसको उतना करें, एक की तरफ बिल्कुल झुकाव ना कर दें, किसी एक बच्चे में कोई बहुत ही कमी है, कोई बहुत बीमार है या कुछ भी, ये नहीं कि सारा फोकस उस तरफ कर ले और बाकियों को निगलेक्ट करना शुरू कर दें, ऐसा भी आपने नहीं करना। तो बैलेंस जिसे कहते हैं ना कि आपने इक्वल सबको लेकर चलना है और एक बैलेंस कायम करना है, वो आपने देख कर करना है, उसमें आपने गफलत नहीं करनी।
इसके अलावा सोशल इंटेलिजेंस में आता है, अब बच्चे घर में तो ये सिस्टम हो गया, उसके बाद स्कूल गए या आपकी वैसे ही जॉइंट फैमिली सिस्टम है, उस कंडीशन में भी आपको थोड़ा-सा बच्चे को इंटेलिजेंट बनाना है, थोड़ा-सा बच्चे को आपने धूप-छाँव का बताना है। जैसे क्लास में काफ़ी ज़्यादा बच्चे होंगे, कोई ज़्यादा अमीर होंगे, कोई बिल्कुल अमीर नहीं होंगे, मीडियोकर से होंगे या आप मीडियोकर होंगे, बच्चे कोई हो सकता है आप फाइनेंशियली इतने स्ट्रॉन्ग ना हो, उस सिचुएशन में बच्चा बहुत कुछ देखता है, बहुत कुछ सीख कर घर आता है। उस बच्चे के पास ये है, उसका बैग ऐसा है, वो लंच में ये कुछ लेके आता है। ये सब चीज़ें बच्चे सीखते हैं और इससे बच्चों को कॉम्प्लेक्स फ़ील होता है, ठीक है? उस सिचुएशन में आपने क्या करना है, बच्चों को बैठकर बताना है कि हाँ, वो लेकिन उनको ये आपने एहसास नहीं दिलाना कि हम मुफ़लिस हैं, हम परेशान हैं या हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, हमारे हाथ में तो कोई कंट्रोल ही नहीं है। नहीं, ये आपने बिल्कुल नहीं बताना। कोशिश ये करनी है कि आपने बच्चे को कहना है कि हाँ, हम करंटली हम इस सिचुएशन से गुज़र रहे हैं, बट हम इम्प्रूव कर लेंगे, हम मिलकर इम्प्रूव कर लेंगे, हम सब एक-दूसरे को सपोर्ट करेंगे, हम बेहतरी की तरफ जाएँगे। तो बच्चे को कभी ये ना बताएँ कि आप वीक हैं, उसके पेरेंट्स वीक हैं या उसके पेरेंट्स की कोई रिस्पेक्ट नहीं है या उसके पेरेंट्स के हाथ में कुछ नहीं है। क्योंकि जब आप बच्चे को खुद ये बात बताते हैं, फिर बच्चा आपकी रिस्पेक्ट खुद ही नहीं करेगा। वो ये सोचेगा कि मेरे पेरेंट्स तो कुछ कर नहीं सकते। वो बहुत ज़्यादा इस कर्ब में चला जाएगा कि मेरे पेरेंट्स ही स्ट्रॉन्ग नहीं है तो मुझे दुनिया से किसने बचाना है। तो ये आपने कभी भी नहीं करना। आप जिस भी सिचुएशन में फाइनेंशियल या कोई भी इमोशनल या किसी भी आप सिचुएशन से गुजर रहे हैं, आपने बच्चे को कभी ये फील नहीं होने देना कि हम किसी से कम हैं। उसको यही बताना है कि हम पावरफुल हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम आएगी हम उसको फेस करेंगे, हम आप पे कोई भी धूप नहीं पड़ने देंगे, हम आपको ज़माने से बचाएँगे या हम आपके पीछे हैं, आपने किसी से डरना नहीं है, किसी से झुकना नहीं है और किसी से कमतर खुद को फ़ील नहीं करना। अब मैं बात करती हूँ कि बच्चों को सज़ा कैसे देनी है या अपनी बात मानने पे उनको कन्विंस कैसे करना है। उसके लिए मैं हमेशा पहले भी बड़ी दफ़ा बात कर चुकी हूँ, आज भी करूँगी। सबसे पहले आप छोटा बच्चा है, आपकी बात नहीं मान रहा, उसको एक चीज़ चाहिए, उसको गरम दूध में हाथ डालना है, अब हम उसको डालने तो नहीं देंगे। उस सिचुएशन में आपने उसको पकड़ना है, उसका ध्यान बदला देना है, उसको गोल-गोल चक्कर लगा लें, उसको उछाल लें ऊपर, उसका ध्यान बदल जाएगा, दूध को एक साइड पे करवा दें, ठीक है? उसके बाद थोड़ा बच्चा बड़ा हो गया, वो अब ज़िद कर रहा है, पाँव मार रहा है, मॉल्स में जाके पाँव को रगड़ रहा है, लेट रहा है ज़मीन पर, उसमें क्या करें, उसमें उसको उठाएँ, फिर वही पॉलिसी, उसका ध्यान बदला दें, उसको किसी और चीज़ की तरफ लगा दें या उससे कुछ प्रॉमिस कर दें और कोई प्रॉमिस ऐसा होना चाहिए कि जिसमें आप उसको पूरा कर सकें, ठीक है? उसके बाद थोड़े और बच्चे होते हैं, ज़िद करते हैं, मैं ये काम नहीं करूँगा, मैं वो काम नहीं करूँगा, उसमें बच्चों को पनिश कैसे आपने करना है? सबसे पहले पनिशमेंट जो है ना, ये मैंने अपने हस्बैंड से ये बात सीखी कि पनिशमेंट कभी भी बच्चे को चोट लगाने के लिए नहीं होनी चाहिए। जैसे हमारी अक्सर हम मदर्स क्या करती हैं, बच्चे को मार रही हैं, उसने कोई गलती की है या अपनी फ्रस्ट्रेशन उस पे निकाल रही हैं, ज़ोर से मारती जा रही हैं, नहीं। बच्चे को अगर आपने मारना है तो उसको इंसल्ट फ़ील करवाने के लिए कि आपने ये गलती की तो हमने आपको मारना है, उसको हल्का-सा थप्पड़ लगा दें बैक पे, लेग्स पे या हाथ पे या उसको थोड़ा जर्क कर दें कि आपने ये गलती की, अच्छा नहीं किया, ठीक है? मैंने आपको मना भी किया था। बच्चे को ज़ोर से थप्पड़ मारना कि उसका मुँह लाल हो जाए, निशान पड़ जाएँ या फिर उसको अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन उस पे निकाल लेनी, दिस इज़ नॉट द राइट वे, ठीक है? हाँ, मारें, पिटाई करें लेकिन उसको पता चलना चाहिए क्यों पिटाई हुई है, रीज़न दें उसको। कोई भी चीज़ से मना करने के लिए उसको एक रीज़न दें और कोई भी उसने गलत हरकत की है तो उसको बता के मारें कि मैंने आपको इसलिए मारा है। और मारना तो एक बिल्कुल एंड वाली डिग्री होगी ना, उससे पहले आपने ध्यान बटाना है। ध्यान बटाने की एज से अगर बच्चा चला गया है तो फिर उसको आप डरा सकते हैं कि आप ये करेंगी तो हम नाराज़ हो जाएँगे। अपनी नाराज़गी से बच्चे को ज़रूर डराएँ ताकि बच्चे को पता होना चाहिए कि मेरे पेरेंट्स की नाराज़गी मेरे लिए दुनिया की बहुत बुरी चीज़ है। सो बच्चे को वो डराएँ। उसके अलावा अगर आपका बच्चा फिर भी बात नहीं मान रहा तो फिर उसको वॉल के साथ खड़ा कर दें। हम अपने बच्चे को वॉल के साथ खड़ा करते हैं और फिर अच्छा जब 15-20 मिनट गुज़र जाते हैं या उनकी टाँगें थक जाती हैं, आधा घंटा हो जाता है, फिर उनको जब वो सॉरी करते हैं तो फिर उनको हम वहाँ से मना मतलब फ्री करते हैं। दीवार के साथ खड़ा कर सकते हैं। इसके अलावा आप उनके बेनिफिट्स बंद कर दें। बच्चों के लिए आजकल तो सबसे ज़्यादा यही आसान है, आपको मोबाइल नहीं देखने दिया जाएगा 5 दिन तक, 2 दिन तक। हम ऐसा करते हैं और ऐसा होता है। सो कोशिश करें कि बच्चों को जो है पनिश ऐसा करें कि उनके बेनिफिट्स रोक दें। आज की पॉकेट मनी आपकी बंद या आज का टीवी आपका बंद, आज की कैंडीज़ आपकी बंद या आपकी 1 हफ्ते के लिए कैंडीज़ या टीवी बंद। मैंने अपने बच्चों के
तकरीबन 1 डेढ़ महीना हो गया मैंने कैंडीज़ बंद की हुई हैं, शॉपर में डाल कर हस्बैंड के ऑफिस में रखी हुई हैं और कैबिनेट खाली हैं किचन के, क्योंकि ये खाना नहीं अच्छे से खा रही थी, दैट्स वाई। तो मैं सोचती थी कि नहीं अब इनकी कैंडीज़ बंद। सो वही बात है कि कंट्रोल आपने अपने हाथ में रखना है, पनिश करें उनको। आपकी अगर बच्चा पनिश ही नहीं मान रहा, अपनी पनिशमेंट नहीं मान रहा कि मैंने नहीं करना, तो बस आप चीज़ें छुपा दें, जैसे मैंने किया, मैंने कैंडीज़ बंद करके रख दी, टीवी का रिमोट छुपा दें, मोबाइल छुपा दें। आप नहीं गुजारा, आप गुजारा करें एक दिन मोबाइल के बगैर। आपका अगर मोबाइल देख रहा है बच्चा, तो आप भी गुजारा करें, कोई बात नहीं, आप अपने आप को बिजी किसी और चीज़ में रख लें। जब बच्चा सो जाएगा तब देख लीजिएगा, या कुछ भी, वो आपने मैनेज करना है। सो दिस इज़ इट। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और शेयर उन लोगों के साथ लाजमी कीजिएगा जिन लोगों की आप केयर करते हैं, जिनसे प्यार करते हैं और चाहते हैं कि उनका भी भला हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।